हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं लेकर आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। स्पेशली ये रीडिंग उनको डेडिकेटेड होती है सैटरडे की, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी डिवाइन जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड है, या आपके पार्टनर डिवाइन कनेक्शन हैं, या आप दोनों का एक अलग ही कनेक्शन आपको फील होता है, तो ये जर्नी आपके लिए है। इस जर्नी से, इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी जो कि आपकी इस जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि मैंने ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक पे एक एक वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में रखा है। तो आप में से कई लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं कार्ड्स में पिन कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर एक बार देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जज करने में कि आपकी जर्नी किस लेवल की है या किस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डीएम की करंट एनर्जी देखेंगे हम, क्योंकि फेमिनिन की एनर्जी तो आपको पता ही होती है, और दूसरी बात ये भी है कि फेमिनिन्स की एनर्जी मैं डेली ही मॉर्निंग में डालती हूँ। सो काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है। फेमिनिन्स ज़्यादातर बैलेंस्ड ही हैं। अब क्योंकि न्यू मून आ रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको क्रेज़ आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी देखने में रहता है, तो डेफिनेटली मैं आपके पार्टनर की ही एनर्जी आपको बताऊंगी। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स, ट्विन फ्लेम जर्नी या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, जो भी लोग डील कर रहे हैं उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में फीमेल्स भी होती हैं। ठीक है, तो जिनकी भी फीमेल पार्टनर है और जो रन करती है, जो टाइम नहीं देती, जो इग्नोर करती है, ब्लॉक करती है, एटीट्यूड से डील करती है, ईगो से डील करती है, या अब काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है तो भी वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में ही आती है। और जो मेल हैं वो भी डिवाइन मैस्कुलिन या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन में आ सकते हैं। तो अगर आपके जो पार्टनर हैं वो रन करते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, या किसी तरह के कर्मा बैगेज से डील कर रहे हैं, तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकते हैं। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डीएम की करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। और कोई कार्ड आना चाहता है? नहीं? ओके। बॉटम से है सैक्रेड वुमन। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने जो हॉर्स रखा है टेबल पे, कई लोग ने कमेंट्स में भी पूछा है और कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछा है, तो मैं बता दूं, एक्चुअली मैंने एक बार शेयर भी किया था आप लोगों से। मैंने एक फ़ोटो भी लगाई थी एक फ्लाइंग हॉर्स की, एक थंबनेल लगाया था मैंने बहुत पहले। तो मेरी ड्रीम थी वो, मतलब मेरे लाइफ में एक ऐसी ड्रीम आई थी जो मैं कभी लाइफ में शायद भूल नहीं पाऊँगी। मैंने लाइफ में ऐसे बहुत ड्रीम्स देखे हैं जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, और जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रीम था वो तो महादेव से रिलेटेड था। और उसके बाद मैंने देखा था भगवान कल्कि का देवदत्त। तो ये देवदत्त मैंने स्पेशली मंगाया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कहाँ से मंगाया, तो ये अमेज़न से मंगाया मैंने, और मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। तो मैंने एक ऐसा ब्यूटीफुल हॉर्स देखा था जिसकी विंग्स मैं भूल नहीं सकती, और वो बिल्कुल मेरे सामने आके उतरा और मैं उसे देखती रह गई। मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी थी जैसे इस कार्ड में बनी हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत ड्रीम था वो। और फिर मैंने ऑर्डर करा इसे खोज कर, और मैंने इसका नाम रखा है देवदत्त क्योंकि भगवान कल्कि के हॉर्स का नाम देवदत्त है या होगा। सो यहाँ पर मैंने इन्हें देवदत्त का नाम दिया है और अपने पास ही रखती हूँ मैंने। सो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके मैस्कुलिन, सबसे पहले तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम का आया है, तो इनके लाइफ में कुछ इमोशनल ड्रामा तो चल रहा है।
अब ये इमोशनल ड्रामा इस तरह का हो सकता है कि जैसे इनके लाइफ में कुछ इमोशनल अप एंड डाउन्स फील कर रहे हों। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स इनको सरेंडर करवाने की पूरी कोशिश कर रही है, सरेंडर कराने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इमोशनल ड्रामा के साथ साथ यहाँ पर सेरेंडिपिटी की भी एनर्जी है, तो सरेंडर कराने की भी एनर्जी है। एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके लाइफ में जो भी इमोशनल ड्रामा चल रहा है वो कब ख़त्म होगा। इनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स एक के बाद एक आ रहे हैं इनके अवेकनिंग प्रोसेस में, वो कब ख़त्म होंगे। इन्हें नहीं पता कि ये कहाँ जा रहे हैं, इनको भगवान कहाँ लेकर जा रहे हैं। हो सकता है अच्छे खासे पद पे हों, हो सकता है अच्छी खासी इनकी नौकरी रही हो सकता है अच्छा खासा इनका स्टेटस रहा हो सकता है अच्छा खासा इनका फैमिली रहा हो। लेकिन इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि इनका फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या जिस चीज़ पर इनको प्राउड था वो चीज़ें इनके लाइफ से यूनिवर्स ले रही है वापस। क्यों ले रही है, उसका रीज़न है कि आपको अवेकनिंग अगर धरती पर भेजा गया है अवेकन होने के लिए, तो आप 3D मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रख सकते। तो जैसे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनिन्स बहुत स्ट्रगल देखती है अपने लाइफ में। इवन वो जिससे भी प्यार करती है या जो भी जिससे भी प्यार करते हो वो भी उसके लाइफ से छीन लिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि आप जिसके लिए आए हैं या जिसके लिए बने हैं या जिससे आपको मर्ज होना है या जिससे आपने अपने पार्टनर के रूप में चूज़ करा हुआ है, भगवान ने आपको उसके लिए प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत सैक्रिफाइसेस करती है पूरी लाइफ में, वो जैसे माता शक्ति होती हैं जो कि माँ पार्वती जो कि भगवान शिव की तपस्या करती हैं, अपने वाइब्रेशन को रेज करती हैं और उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और यूनियन होता है। जब वो पूरी तरह से अपने आप को वाइब्रेशन को रेज कर लेती हैं तब भगवान शिव जागृत होते हैं। तो वैसे ही जब डिवाइन फेमिनिन अपने आप को बैलेंस रखती है, जब अपने आप को ग्रो करती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इन सब प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। और क्यों गुज़र रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गेन करनी है। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में चाहे कितना भी ड्रामा चल रहा हो, कितने भी अप एंड डाउन्स हों, कितनी भी मुश्किल हालात हों, ये आपको नहीं भूलते हैं 24/7। आपको लगता होगा कि शायद आपके डीएम आपको ब्लॉक रखे हैं या आपके बारे में सोचते नहीं हैं, या समटाइम्स हो सकता है आपको ये भी डाउट होता हो कि कहीं आप सही जर्नी में है भी या नहीं, क्या इस जर्नी का पार्ट हैं भी या नहीं। बट ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये भी मैं बता दूं कि जब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे तो आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करने लगोगे। आउट ऑफ द ब्लू आप कुछ और ही काम कर रहे हो, आपको इनकी याद आने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप इन्हें याद कर रहे हो, बट समटाइम्स ये होता है कि वो आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो यूनिवर्स को वाइब्स भेजते हैं क्योंकि वो आपको मिस करते हैं, तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर देती है। ये भी हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा डीपली अपने साथ पा रहे हों, अपने ड्रीम्स में पा रहे हों, या आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया हो, जो भी आप लोगों के इंटीमेट मोमेंट्स हों, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हों। लव की एनर्जी है, इनके भी चक्रास हील हो रहे हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर के लोअर चक्रास से डील कर रहे थे तो उनकी एनर्जी अब अपर तरफ फ्लो हो रही है। सो अपर चक्रास भी इनके अब हील हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बंदा ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जाना है, सो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। एक स्टेज आती है जब आप दोनों मर्ज हो जाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कई लोगों की मर्जिंग भी चल रही है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में 2013, 2014 या उसके पहले से हैं, या 2013-14 के बैच के हैं, तो यहाँ स्टेजेस पे अवेकनिंग होती है, स्टेजेस पे इंसान ऊपर जाता है लेवल पे। ऐसा नहीं होता कि अभी मिले 1 साल हुआ और आप अवेकन हो गए और आप यूनाइट हो गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत टफ जर्नी है। तो यहाँ पर स्पेशली जो लोग 2012, 13, 14 बैच के होंगे, उनमें से कई लोगों का यूनियन इस साल हो सकता है। मैक्सिमम लोगों का डिपेंड करता है उस पर भी कि आपने कितनी मैच्योरिटी गेन की है, आप कितने बैलेंस्ड हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी तक इम्बैलेंस हों, ये भी हो सकता है कि कुछ नए बैच के लोग हों जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हों, तो उनका यूनियन जल्दी भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पे। अगर आपका इनर वर्क बहुत बैलेंस्ड है, अगर आप समझ गए हैं और आप अपने ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं, अपनी जो भी पावर्स हैं उसका सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में अपने आप को बिजी कर रहे हैं, अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपके पार्टनर पे पड़ेगा। ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं या करती हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है कि मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपकी पावर्स को भी मानते हैं। सैक्रेड वुमेन की एनर्जी है,
अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, तो इन्हें आपके ऑरा से वो एनर्जी फील हो रही है कि आपके साथ इनका कोई ऐसे ही कनेक्शन नहीं है, बहुत डीप बॉन्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हो सकता है समटाइम्स इन्होंने आपसे ये बात बोली भी हो कि ये कनेक्शन ऐसे नहीं टूटेगा, मे भी इस तरह की कोई बातें इन्होंने आपसे बोली हो। तो ये है इस वक्त आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लवर्स का कार्ड आ रहा है बाहर। प्लीज़ गाइड करें जो भी व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हैं, जिनका भी डिवाइन कनेक्शन है, प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। देखो आ गया, ओ माय गॉड। मैंने आपको इसीलिए दिखा दिया था क्योंकि वो कार्ड जैसे लग रहा था मुझे पुश कर रहा है कि मैं बाहर आऊँगा, और मैंने उसे वापस डाला, शफल भी किया, राइट, लेकिन ये आ गया वापस, ये देखो, और इसको भी लेकर आया साथ में। तो जिस कार्ड को आना होता है वो आ ही जाता है। और देखो मैंने हमेशा, अगर आप मेरे ओल्ड व्यूअर हैं तो आप देखते होंगे हमेशा जब लवर आता है तब डेविल आता है। तो अगर आप दोनों में प्यार है, मोहब्बत है, तो नेगेटिव शक्तियाँ अपना अटैक ज़रूर करेंगी। तो अगर नेगेटिव शक्ति है, अगर कार्मिक्स हैं, तो वो ट्रिगर ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। कार्मिक्स होते हैं लाइफ में आपके और आपके पार्टनर को एक करने के लिए, वो आते ही हैं एक करने के लिए, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप जाइए टेम्पररी पीरियड के लिए, उसे ट्रिगर दीजिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कब यूनियन होगा, कब एक होंगे, देखिए अगर आपका आज यूनियन हो जाए, आपके पार्टनर आपको इतना प्यार करते हैं, ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम है तो प्यार तो करेंगे ही, और एक ही सोल है तो अपनी सोल से कोई कैसे नफ़रत कर सकता है या अपनी सोल से कोई कैसे डिस्टेंस बना सकता है। बट अगर वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को फील कर सकते हैं, एक दूसरे की ब्रीथ को फील कर सकते हैं, एक दूसरे को, ये बीमार पड़ेगा तो आप बीमार पड़ोगे, आप बीमार पड़ोगे तो ये बीमार पड़ेगा, ये ठीक होगा तो आप ठीक होगे, बाद में आपको बात होगा तो पता चलेगा मैं भी बीमार था, ये भी बीमार था, ये मीठा खाएगा तो ये भी मीठा खाएगी, ये मीठा तीखा खाएगा तो ये भी तीखा खाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके लाइफ में अगर किसी साल में कुछ बड़ा मिसहैपनिंग हुआ है तो इसके साथ भी उस साल में कुछ बड़ा इवेंट हुआ होगा, इतना ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो जब इतना डीप बॉन्ड है तो आप तो शादी करके अपने लाइफ में मज़े करोगे, फिर भगवान का पर्पस कहाँ गया, राइट? थोड़े ना आपको फिर पर्पस की पड़ी होगी। इसलिए भगवान आपको पहले अवेकन करता है, मिलाया जाता है। जैसे होता है ना, इंसान को चॉकलेट दी जाती है, ठीक है। अब जैसे कोई प्यासा है, प्यासे को आप एक कौर चॉकलेट दे दो और उसके बाद एक घूंट पानी दे दो, उसके बाद वो तरसेगा उस पानी के लिए, उसे लगेगा यार एक घूंट क्यों दिया, वो भी नहीं देते, एक घूंट दे दिया तो और प्यास लग गई। तो वही होता है इस जर्नी में, आपको चॉकलेट थमाई जाती है और चॉकलेट का एक कौर दिया जाता है और एक घूंट पानी दिया जाता है। एक बार मिलाया होगा आपको, और मिलाने के बाद छीन लेते हैं। क्यों छीनते हैं? ताकि आप तड़पो, और जब तक आप तड़प के सरेंडर नहीं करते हो ना, तब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती है। जब आप अवेकन होते हो तो आप बैलेंस्ड हो जाते हो, और इतने बैलेंस्ड हो जाते हो कि आपका इनर यूनियन हो जाता है। आप 24/7 अपने डीएम के साथ या अपने डीएफ के साथ अपने आप को फील करते हो। आपको लगता ही नहीं कि कभी लाइफ में आप सेपरेट हुए थे। और जब आप इतने बैलेंस्ड हो जाते हो कि आप अपने डीएम तक को भूल जाते हो, आप पूरे पूरे दिन उनको टाइम नहीं देते हो, आपको ये नहीं देखना रहता कि उनका लास्ट सीन क्या है और वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप बैलेंस्ड होते हो। और जब आप इतना बैलेंस्ड हो जाते हो कि आपको उनकी किसी भी एक्टिविटी से फ़र्क नहीं पड़ता, तब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, इसे आप 2 बार सुनिएगा जो मैंने अभी बोली है। इतना बैलेंस्ड कीजिए खुद को, तब ये डेविल एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, और तब इस डेविल एनर्जी से आपके पार्टनर डिस्टेंस बना लेंगे। और जो भी व्यूवर्स इतने बैलेंस्ड हो चुके हैं, उनका यूनियन बहुत करीब है, बहुत करीब, मतलब
बहुत करीब, ये आपके सामने खुद होगा, सडन होगा। यहाँ पर जो नंबर निकल कर आया है वो है नंबर 2। सो फरवरी का मंथ है, 2 नंबर, और फरवरी आप सभी के लिए बरसात लेकर आएगा यूनियंस की। सो फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, 2 नंबर। सो बहुत सारे डीएम्स यूनाइट होंगे आपसे, और इसी ब्लेसिंग्स के साथ रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।